हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी लाइफ विथ नम्रता। फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि अगर ज़िंदगी में हमें कुछ कमाना है, आप कुछ कमाना चाहते हो तो लोगों से दुआएं कमाओ, कुछ ऐसा करो, गरीबों की मदद करो, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करो कि वो दुआएं दें आपको। तो इसी को साबित करते हुए, इसी को समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसमें बहुत हद तक सच्चाई दिखाई गई है। एक प्राथमिक विद्यालय था, पहली से पाँचवीं तक के स्कूल था। उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। तो उस स्कूल में परीक्षा का समय आया, पर एग्ज़ाम होने वाले थे। एग्ज़ाम शुरू हो गए, सारे बच्चे टाइम से स्कूल में आ गए। क्वेश्चन पेपर आया, सब कुछ सारे क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार ही थे। सारे बच्चे खुश थे, लेकिन एक क्वेश्चन लास्ट में था और उसमें पूछा गया था कि उस आदमी का नाम बताओ या उस औरत का नाम बताओ जो क्लास में सबसे पहले आता है या आती है। एक ऐसा इंसान जो हमारे स्कूल में सबसे पहले आता है या आती है, उसका नाम लिखना है। सारे बच्चे अपने अपने हिसाब से सोचने लगे। छोटे छोटे ही तो बच्चे थे, पहली से पाँचवीं तक के। सारे अपनी क्षमता अनुसार सोचने लगे। किसी को लगा कि हिंदी के टीचर सबसे पहले आते हैं तो टीचर का नाम जिनको पता था लिख दिया। किसी को लगा नहीं, मैथ्स के टीचर आते हैं। सब अपने अपने अनुसार सोचने लगे। लेकिन एक बड़ी मात्रा में कुछ बच्चों को लग रहा था कि नहीं, वो जो एक आंटी आती हैं सफाई करने, वो सबसे पहले आती है, क्योंकि वो आके पहले पूरा स्कूल, सारे क्लासरूम, स्कूल का आंगन सब साफ करती है। उसके बाद टीचर्स, बच्चे सारे आते हैं, सबसे पहले वो आती हैं। पर प्रॉब्लम क्या थी कि उनका नाम किसी को नहीं पता था। किसी भी बच्चे को उनका नाम नहीं पता था। सारे बच्चे परेशान हो गए। तो कोई उनके रंग के अनुसार लिखने लगा कि ये मैं जो आंटी आती हैं वो लंबी आंटी, वो मतलब जिसको जैसा समझ में आया। नाम तो किसी को पता नहीं था। उनके कद काठी रंग के अनुसार से बच्चे वहाँ पर लिखने लगे। आंसर शीट पे आंसर लिख के रख दिया। फिर जब घंटी बज गई, सारे बच्चों का पेपर ले लिया गया, तो सारे बच्चे इकट्ठे होकर एक जगह और बात करने लगे कि आखिर ये सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन क्यों पूछा गया। हमारे सिलेबस में तो ऐसा कुछ पढ़ने को है ही नहीं कि स्कूल में सबसे पहले कौन आता है या आती है, तो क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्यों। तो टीचर के पास गए, सारे प्रिंसिपल के पास सीधे पहुँचे सारे बच्चे और पूछने लगे कि सर, हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे से बोले, हाँ बच्चे बोलो, बच्चों बताओ क्या बात है। तो बोला कि सर, सारे क्वेश्चन तो ठीक थे, सिलेबस सही थे, लेकिन एक जो लास्ट में क्वेश्चन था वो आउट ऑफ सिलेबस क्यों पूछा गया हमसे। ये तो हमें कभी पढ़ाया ही नहीं गया कि हमारे स्कूल में सबसे पहले कौन आता है या कौन आती है। फिर ना हमें उन लोगों का नाम बताया गया, तो हम क्या लिखते। सारे बच्चों का मार्क्स कटेगा, किसी ने अच्छे से उत्तर नहीं दिया होगा। तो टीचर ने, फिर प्रिंसिपल ने उनसे फिर एक बार पूछा कि हाँ तो बताओ, हमारे स्कूल में सबसे पहले कौन आते हैं। तो वही बच्चों ने जैसा लिखा था वैसा बताया। कुछ ने बताया वो मैथ वाले टीचर आते हैं, कुछ ने बताया हिंदी वाले टीचर आते हैं, कुछ ने बोला पीटी टीचर आते हैं क्योंकि उनको सबसे पहले पीटी कराना होता है। और कुछ बच्चे जिनकी संख्या ज़्यादा थी, उन्होंने एक साथ बोला कि नहीं, एक आंटी हमारे स्कूल में जो सफाई करती है वो आंटी सबसे पहले हमारे स्कूल में आती है, पर हमें उनका नाम नहीं पता। तो प्रिंसिपल साहब ने वहीं पे उन्हें रोकते हुए कहा कि अब आप लोग ध्यान से सुनो, यही तो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। वो आंटी रोज आती है, हमारे लिए इतना काम करती हैं, स्कूल को साफ सुथरा, पूरे स्कूल का आंगन, क्लासरूम, बाथरूम, जितना जो है हमारे स्कूल में सबको वो साफ करती हैं ताकि हम अच्छे से वहाँ पे पढ़ाई कर सकें। और हमें क्या, हमें उनका नाम तक नहीं पता है। उनका नाम उमा है। तब जाकर सारे बच्चों को पता चला कि उन आंटी का नाम उमा है। और वहीं पे टीचर ने बच्चों को, प्रिंसिपल टीचर ने सारे बच्चों को वहीं पे समझाया कि देखो बच्चों, आज के ज़माने में ऐसा ही होता है। कचरे वाले, जिनको हम कचरा वाला कहना ही सबसे पहले तो गलत है। कचरा तो हम लगाते हैं, वो तो ले जाते हैं, साफ़ करते हैं, उनका नाम तो सबसे पहले सफाई वाला होना चाहिए। दूध वाले, कपड़े धोने ले जाने वाले, या फिर सिक्योरिटी गार्ड हमारे आसपास जो होते हैं, कितना कुछ करते हैं हमारे लिए, हमारी लाइफ में इतना मैटर करते हैं, पर हमें उनका नाम तक नहीं पता होता। वो कहाँ के हैं, कैसे हैं, उनका जीवन कैसे चलता है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं, हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। यूँ तो हमारे पास मोबाइल में बहुत सारे दोस्त होते हैं आज के ज़माने में, हमारे आसपास के ही लोगों के बारे में हमें पता नहीं होता, जो रोज़ हमारे दरवाजे पे कचरा लेने आते हैं, हमारे घर की गंदगी ले जाते हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, ना जानने की कभी कोशिश करते हैं। तो बस हमें उन लोगों को
अपने जीवन में वो वैल्यू देना चाहिए जिस अनुसार से वो हमारे लिए काम करते हैं। उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि उन कैसे हैं, उनको क्या चाहिए। अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें मदद ज़रूर करनी चाहिए। टीचर ने यही बच्चों को समझाया और हम सबको भी इस कहानी से सीखने को मिलता है कि हमें बस दिखावटी दुनिया से बाहर निकल के सच्चाई की दुनिया में जीनी चाहिए। ये लोग जो हमारे ज़िंदगी में इतना मैटर करते हैं, हमें इनकी मदद करके इनसे दुआएं लेनी चाहिए। तो कैसी लगी ये कहानी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।